नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? आपने खुर्रम शहर देखा, आपने खैबर सेकंड मिसाइल देखी, आपने शाहेद ड्रोन देखा, लेकिन सबसे खतरनाक हथियार ईरान ने अब निकाला, महाम। यह हथियार समंदर के नीचे एक्टिव कर दिया है और अब अमेरिका के जहाज बहुत खतरे में हैं। अगर अमेरिकी जहाज इसके आसपास भी फटके तो ये उनको उड़ा देगा, उनको डुबो देगा। इस महाम की रिपोर्ट, ये महाम हथियार कितना खतरनाक है, इसकी पूरी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पूरी अंग्रेजी में है। हम हिंदी में उसके तमाम हिस्से को लेकर के आए हैं, जो हिंदी मीडिया में कुछ कुछ जगहों पर टुकड़ों टुकड़ों में मिला है, वो सारा लेकर के आए हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक है, 28 फरवरी को युद्ध जब शुरू हुआ और उसके बाद होर्मुज उस युद्ध का एपिसेंटर बना। कई बार हमने भाऊ ने चर्चा की, जो माइंस बिछाई गई स्टेट ऑफ होर्मुज में, उन माइंस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई कि वो माइंस कैसे फटते हैं। उन माइंस के ऊपर से गुजरने पर, टच होने पर, खिंचने पर। लेकिन जो महाम है, ये सारे, जैसे आप देखिए, अब बार बार हमने कहा है कि ईरान वॉरफेयर बदल देगा, पूरी दुनिया का वॉरफेयर बदल देगा। ये युद्ध आप खत्म बस होने दीजिए पूरी तरह से। ईरान ने एयर डिफेंस में सारी दुनिया को चकरा दिया, जिस तरह से F-35 F-15 ईगल सब गिराया उसने। ईरान की मिसाइलों ने आयरन डोम, पैट्रियाट और थार्ड जैसे पूरे एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, छलनी कर दिया उनको। अब ये नया, जितना ट्रेडिशनल या हाईटेक कहते हैं कि हर चीज में अमेरिका या बाकी पश्चिमी देश थे, मिसाइल में, वहां पर ईरान बहुत आगे नजर आया, बहुत आगे नजर आया, मीलों आगे। एयर डिफेंस एकदम नए जुगाड़ पर दिखाया कि एयर डिफेंस क्या होता है और कैसे होता है, जिसको आदमी जानता नहीं, सोचता नहीं, वो भी हो सकता है। और अब समंदर के भीतर जिन माइंस की चर्चा हम कर रहे थे, वो माइंस हमारी सोच से बहुत ऊपर वाली माइंस। ये पूरी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में है। जरा भाऊ को लाइए, मैं हिंदी हिस्सा इसका दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले, स्वागत है भाऊ, उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी रिपोर्ट अमेरिका में छप रही है, अमेरिकी इंटेलिजेंस को मालूम है, और शायद इसी वजह से अब ट्रंप की हिम्मत जवाब दे गई है। उसको बार बार इजराइल नेतन्याहू उकसा रहे हैं, युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपना टांग आधा वहां पर फंसा करके और चुपचाप बैठा है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जेडी वांस, कुशनर और विटकॉफ, ये इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, और अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते ही अब्बास अरागची ने ऐलान किया, इस्लामाबाद पहुंच करके, कि हम कोई भी अमेरिका से सीधी वार्ता नहीं करेंगे। यानी ये वेट एंड वॉच का गेम है, और इस वेट एंड वॉच में भी माइलेज ईरान के पक्ष में है, क्योंकि उसने समंदर से लेकर के और जमीन तक तैयारियां अपनी पूरी कर रखी हैं। उसकी तैयारियों में कहीं कोई कसर नहीं है। जरा पहला ट्वीट लाइए, पहले हम चलते हैं जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है। Iran Defense Ministry says Strait of Hormuz is under its firm control, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसके पूरे नियंत्रण में है। कॉलिंग द स्ट्रेटेजिक वाटरवे लिवरेज टू एडवांस नेशनल डिमांड्स। रक्षा मंत्रालय के इस बयान का मैं यही हिस्सा दिखा रहा हूं, पर पूरा बयान जो देखा उस बयान में ये भी है कि ईरान ने अपने मिसाइल स्टॉक में से अभी काफी स्टॉक और नया स्टॉक जो है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है, ये भी बताया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इसको आगे बढ़ाइए, जरा विजुअल लाइए। इस्लामाबाद पहुंचने वाला, इस्लामाबाद अब्बास अरागची का स्वागत करने के लिए आसिम मुनीर खुद पहुंच रहा है, और उसके बाद ये मीटिंग है। आप देखिए अब्बास अरागची। ईरान ने अभी से, ये जो तस्वीरें आ रही है ना, ईरान ने बदल दिया है वर्ल्ड ऑर्डर। अभी बदल दिया है पे मुहर नहीं लगी है, लेकिन आप मान लीजिए कि बदल दिया है। कैसे? अब आते हैं, ये विजुअल आपने देख लिया, अब आते हैं मुख्य खबर की तरफ। मुख्य खबर इसलिए है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हिडन है, ये भारत में किसी ने छापा, ये अमेरिका की छपी हुई खबर है। लाइए शुरू कीजिए जरा।
देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान खुद अपनी बिछाई माइंस का पूरा नक्शा नहीं ढूंढ पा रहा है, उन्हें हटाने की क्षमता भी नहीं है। ये माइंस ईरान के पास मौजूद कई हथियारों में से सिर्फ एक है। इसके अलावा सस्ते ड्रोन, एंटी-शिप मिसाइलें और तेज हमले वाली छोटी नावें भी शामिल हैं। सस्ते ड्रोन जिससे उसने ड्रोन्स का अटैक किया था अब्राहम लिंकन पर, गेराल्ड पर किया था। दूसरा आप याद रखिए, जो एंटी-शिप मिसाइल्स हैं ये अब्राहम लिंकन पर दागा था उसने। उसके बाद जो छोटी नावें हैं, अभी जब भारत आ रहे, गुजरात आ रहे, तो जहाजों को जब्त किया था, तो हमने आपको सैटेलाइट इमेज दिखाया था जिसमें 33 छोटी नाव आई थी और उठा करके टांग ले गई थी, मतलब टांग के कंधे पे नहीं, मतलब घेर करके उनको अपने कब्जे में लिया और समंदर से उठा के लेके चली गई ईरान के तट पर। अब ये आगे चलते हैं जरा। जनवरी 2025 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स ने एक प्रचार वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने छोटे जहाजों और माइंस की ताकत दिखाई थी। इस वीडियो में एक नौसेना बंकर के अंदर छोटी नावों से माइंस बिछाने का प्रदर्शन किया गया था। ईरान के पास अब भी 80 से 90% छोटी नावें और माइन बिछाने वाले जहाज बचे हैं। कितने? 80 से 90%, मतलब करीब 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 उसकी 100% क्षमता अभी इंटैक्ट है, कुछ भी छीण नहीं हुई है। और ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ नहीं है और ईरान के नहीं है। इसलिए अगर लड़ाई जारी रही तो वे और माइंस बिछा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सकरा है, लेकिन यहाँ बिछाई गई माइंस बड़े इलाके को प्रभावित कर सकती है। आगे चलिए। देखिए, ईरान ने मुख्य रूप से दो तरह की माइंस बिछाई है, एक महाम 3 है और दूसरी महाम 7 है। जो मैंने कहा था महाम सबसे खतरनाक, ये पुरानी माइंस से अलग है जो जहाज के सीधे टकराने से फटती थी। जो पहले पुरानी माइंस थी, हमने कई बार चर्चा की, वो जहाज की तल्ली नीचे टकराई, कुछ भी हुआ, उसका जो लंगर है वो टकरा गया तो फट जाती थी। ये ऐसे नहीं फटती हैं। ये दोनों माइंस मैग्नेटिक और स्कॉटिक सेंसर से लेस हैं, जो जहाज के पास आने पर उसे महसूस कर लेते हैं और फिर फट जाते हैं। ये महसूस करके जहाज फटते हैं, इनके लिए टच होना और उनका समुद्री लहरों का और इस सब का कुछ नहीं है, मैग्नेटिक और स्कॉटिक सेंसर से लैस है। आगे चलिए, अभी और आगे क्लियरिटी आएगी इसमें। महाम 3 एक एंकर वाली माइन है जिसका कुल वजन, ये एंकर मतलब वही जो जंजीर टाइप होती है, एक एंकर वाली माइन है जिसका कुल वजन करीब 383 किलो है। इसमें 120 किलो विस्फोटक चार्ज होता है। यह 100 मीटर तक गहरे पानी में इस्तेमाल की जा सकती है। और महाम 7 एक बॉटम रेस्टिंग माइन है जिसका कुल वजन 220 किलो है। और थोड़ा आगे चलिए। इसका आकार जो है वो तिकोना जैसा होता है ताकि सोनार इसे आसानी से न पकड़ सके। सोनार ये समुद्री, आप जासूस कह सकते हैं, समुद्र में कुछ भी, समुद्र में धातुओं का भी, या समुद्र में आशीष कुछ जी, जहाज डूबता है, सब सोनार सोनार से। सोनार टेक्नोलॉजी मतलब जो साउंड वेव्स भेजते हैं और साउंड हाँ। वेव जब रिटर्न आती है उससे, तब उसका लोकेशन पता पड़ता है। तो तिकोना होने से साउंड वेव्स वहां से ठीक से टकराती नहीं। हाँ, तो ये जो है, ये सोनार इसे पकड़ नहीं पाता। महाम 7 में भी करीब 100 से 150 किलो विस्फोटक होने की संभावना है, क्योंकि ये छोटे और मध्यम जहाजों को निशाना बनाती है। दोनों माइंस का विस्फोटक चार्ज 120 किलो के आसपास है, जो पानी के अंदर बहुत खतरनाक होता है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। महाम 3 माइन का रेंज 3 मीटर है। यह सेंसर्स से जहाज को 3 मीटर की दूरी पर महसूस कर लेती है, फिर कुछ मीटर दूर से फट जाती है। 120 किलो विस्फोटक के साथ यह बड़े जहाजों जैसे सुपर टैंकर, कार्गो शिप या डिस्ट्रॉयर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जो डिस्ट्रॉयर लेकर आया है अमेरिका। आगे चलिए। पानी के अंदर विस्फोटक की शॉक वेव इतनी ताकतवर होती है कि यह जहाज के हल को तोड़ सकती है, उसे आधा कर सकती है। महाम 3 गहरे पानी में बड़ी टनेज वाली जहाजों को डुबोने या उन्हें पूरी तरह बेकार करने की क्षमता रखती है। महाम 7 उथले पानी में काम करती है और इसका रेंज भी 3 मीटर के आसपास है। अब चलिए जरा भाव के पास चलते हैं।
मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ्स 2003 की है वो भी दिखाऊंगा। 2003 में कुछ ईरान के माइंस हाथ लगे थे, तो उनकी फोटोग्राफ्स भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिखाई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 2003 और 2026 ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है भाऊ। हम लोगों ने अब तक मिसाइल देखी थी, एयर डिफेंस देखा था ईरान का। ये महाम 3 महाम 7 अमेरिका के लिए बड़ा अलर्ट है और बिछा दिया है। तो देखिए, हमने जब माइंस पहली बार जब बिछाई थी तब हमने माइंस पे स्टोरी की, तो हमने कहा था कि 2-3 टाइप की माइंस होती है। एक फ्लोटिंग माइंस होती है, एक माइंस होती है कि जो जिसका एंकर पोजीशन मतलब नीचे जमीन के जहाँ हॉर्मोज का जो डेप्थ है वहां पे रहती है, और उसके ऊपर एक उसको एक लोहे का एक रस्सी होती है या लोहे की एक चेन होती है जो उसको होल्ड करती है। ये कई टाइप के 2-3 टाइप के माइंस हमने बताए थे, 3 टाइप के टोटल माइंस। लेकिन ये जो माइंस है, ये माइंस यदि सेंसर से लेस है, यदि ये माइंस सोनार टेक्नोलॉजी में नहीं होता, क्योंकि ये पनडुब्बी के लिए भी बहुत घातक होता है और खासकर जहाजों के लिए भी, क्योंकि समुद्र के अंदर आप देख तो नहीं सकते। एक लिमिट के बाद समुद्र में अंदर प्रकाश तक नहीं जाता, सूर्य प्रकाश तक नहीं जाता। उसके बाद समुद्र में आप कैसे लोकेट करोगे चीजों को? तो ये साउंड वेव से डीज होती है। जब आप साउंड वेव भेज के उसको वापस कहीं से टकरा के जब साउंड वेव आती है, तो आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ता है और फिर आप उससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि ये सेंसर है और यदि 3 मीटर के आसपास भी जहाज जाता है और जहाज को वो सेंस करके पास जाके फुटता है, तो ये एक नई मतलब एक नया चैलेंज है नेवी को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक नया चैलेंज है। सेंसर्ड मतलब ये करे तो अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी यूज होने लगी है कि अब माइंस खुद ही तय करती है कि हमारे पास है। अच्छा, इसका जो विस्फोटक का जो वॉरहेड है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, वॉरहेड कैरिंग कैपेसिटी, वो यदि 120 किलो 200 250 किलो तक यदि विस्फोटक है, तो आप समझ जाइए आशीष जी, ये इसके मायने क्या है। ये सिर्फ विस्फोट जब डैमेज करेगा तो ये तो बड़े बड़े जहाजों को डैमेज करेगा, हाँ, और जब बड़े जहाजों को डैमेज करेगा और खासकर माइंस यदि समुद्र में बिछी है, तो जहाज को नीचे छेद ही हो सकता है। ये ऊपर से मिसाइल गिरती है तो आप आग लग सकती है, एक जहाज को तो आप फिर भी संभाल सकते हो, आप आज बुझा सकते हो, ऊपर का कुछ डैमेज हो सकता है। लेकिन यदि नीचे छेद हो गया पानी में, तो वो वाटर इंटेक शुरू हो जाता है, जो जहाज के लिए मतलब टाइटन इसलिए डूबा था कि टाइटन को जो 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 वो जो समुद्र में जो तैर रहा था हिमनग, उसका बहुत छोटा पोर्शन ऊपर दिख रहा था। उनको पता ही नहीं था कि नीचे एक बहुत बड़ी पहाड़ है वो टकराने जा रही है। और उसने जब टकराई नीचे, तो उसने नीचे वाटर इनटेक शुरू कर दिया। जब इंजन रूम में वाटर घुसना शुरू हो जाता है तो इंजन बंद हो जाता है, फिर उसके बाद तो डूबना ही ये है। ये जो मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, और टेक्निकलिटी के बहुत बोझिल हो जाएगा सब्जेक्ट ज्यादा टेक्निकल जाएंगे तो ये 2-3 टाइप्स की माइंस है। क्या माइन स्वीपर इस माइन को निकाल पाएगी? सवाल ये है। यदि सेंसर बेस्ड माइंस है, तो आप तो माइंस पहले लोकेट करते हो, उसको डिफ्यूज करते हो। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि रोड पे माइंस है, आपने माइन डिटेक्ट की, जमीन के अंदर यहाँ पे माइंस गड़ी है, अब उस पर पैर रखोगे और पैर निकालोगे तो विस्फोट होगा। लेकिन पता है आपको यहाँ माइंस है, आपने डिटेक्ट की, तो आपको उसको डिफ्यूज कर सकते हो। लेकिन एक ऐसी माइंस है कि जिसको 3 मीटर के आसपास जाओ तो वहीं से एक्टिवेट होकर वो फटती हो आपको पास आते से, वो तो आपको चांस ही नहीं देती डिफ्यूज करने का, क्योंकि वो सेंसर से एक्टिव हो गई है। ऐसी माइंस यदि जमीन के अंदर हो तो आपको तो मतलब उसमें मरना ही तय है, क्योंकि 3 मीटर के दायरे में जाते से वो एक्टिव हो जाएगी, वो डिफ्यूज करने की जगह नहीं देती आपको। माइंस स्वीपर क्या करता है? माइंस स्वीपर जब जाता है तो वो माइंस लेके अंदर जब उतरता है तो अंदर डिफ्यूज करते हुए जाता है माइंस को। माइंस डिटेक्ट कर दी, उसको डिफ्यूज किया, आगे गई, उसको डिफ्यूज किया। लेकिन ये तो आप 3 मीटर के रेंज में जाते से वो एक्टिव हो जाएगी, और डिफ्यूजन का चांस कहां देती है आपको? तो ये नॉन स्वीपेबल माइंस है। ये क्या इधर लब्बाजी कर रहा था व्हाइट हाउस का जोकर कि हमने बोला कि 3 गुना स्पीड से काम करो। अरे अभी तक तो ये अंदर घुस नहीं पा रहे वो हरमोज में,
उसने क्लियर कट बोल दिया कि व्हाट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान, एंटायर वाटर लिमिट, मतलब जितनी भी बाउंड्रीज है उनकी, वो ईरान इंटैक्ट है और ईरान पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा कर रहा है। और ईरान के लिए बड़े भाई, ईरान की यदि युद्ध हार्मुज में ही होना है तो वहां बड़े जहाजों की जरूरत भी नहीं ना। हार्मुज के साइड से जो बंकर से छोटी बोट निकल के डैमेज करके वापस आ जाती, उसको तो आपने देखा ही नहीं। ईरान कोई जापान में थोड़ी सिक्योरिटी देने के लिए जहाज भेज रहा है अपना। भाई ऐसे कई देश है जिनका समुद्र ही नहीं है, कई देश ऐसे जिसको समुद्र नहीं है, तो नेवी नेवी किसी काम की नहीं उसकी। तो इसको समुद्र नहीं है, इसको मात्र एक हार्मुज का जल डमरू मध्य है, बहुत सकड़ा है, छोटा है। वहां अब्राहम लिंकन जो काम नहीं कर पाएगा, ये छोटी बोट अब्राहम लिंकन की औकात दिखा के वापस चला गया। इसी रिपोर्ट में मैं आपको बताऊं, अभी आपने चर्चा किया माइन स्वीपर की, माइन स्वीपर से पहले जरा फोटो दिखाइएगा। ये जो है, जो हमने कहा था पहले, 2 फोटोग्राफ्स हैं, ये ऐसे अंदर रहती हैं। ये फोटोग्राफ एक्चुअल नहीं है, ये फोटोग्राफ अंदर ऐसे, जो ये एंकर है, जो जंजीर दिख रही है, एंकर है। हाँ, और ऊपर रहते हैं। अब आपको जंजीर दिखा, नहीं, नीचे जो वजन है आशीष जी, वो एंकर है जो जमीन पे गड़ा है, जो धंसा हुआ, जो उसको हाँ, ये उसके ऊपर अभी जो स्क्रीन पर है भाऊ, ये है वो इनके जो लैंड माइंस, समुद्री माइंस जो हैं, होर्मुज में जो बिछा रहे हैं। ये हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, मतलब जो अभी महाम 3 या 7 वो नहीं है, ये 2000 हाँ ना, ये 2003। अब सोचिए 2003 में ये व्यवस्था थी। अमेरिका ने 2003 में ईरानी समुद्री बारूदी सुरंग यानी सी माइंस को कब्जे में लिया था। उसकी फोटो में दिखा रहा हूं, 2003 की फोटो है ये। अब सोचिए अब कहां गाड़ी पहुंच चुकी है 23 साल बाद। ये डिफ्यूज्ड माइन है जो उन्होंने डिफ्यूज की और कब्जे में ली। हाँ, लेकिन सेंसर वाली माइन तो आप डिफ्यूज भी नहीं कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम जो अभी आपने कहा। अब क्या है, नई टेक्नोलॉजी इजाद करनी पड़ेगी कि आप 5 मीटर दूर रह के रिमोट से उसको कैसा डिफ्यूज करोगे। नहीं, उसमें रिपोर्ट में आया है कि ये कितना मुश्किल है। बेसिकली जो क्रूड यानी मैन वाले माइन स्वीपर जहाज हैं, जिस पर क्रू होता है, वो क्रूड मैन स्वीपर यहाँ पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बड़ा नुकसान होगा, सब मर जाएंगे। यहाँ मैं पर वही तो कह रहा हूं, वो तो क्या है, आपको 3 मीटर दूरी से रिमोट से उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डिफ्यूजन हैज टू बी डन फिजिकली, और उसको फिजिकल टच करने के लिए 3 मीटर के अंदर जाना पड़ेगा आपको। और 3 मीटर के अंदर आपने छड़ी भी घुसेड़ दी तो वो 3 मीटर में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एक्टिवेट होता है, वो फट जाएगा। एक इस पे पूरा उसने दिया है कि कितना मुश्किल हो गया अमेरिका के लिए। जो बिना चालक वाले समुद्री माइन हंटिंग वाहन है, उनमें एक है नाइफ फिश अंडर सी माइन हंटर, ये पानी के अंदर काम करता है। इसके अलावा MCM एंटी माइन वेसल है, जो स्पीड बोट जैसा है। और अमेरिका का MH-60S हेलीकॉप्टर से ASQ 235 आर्चर फिश इसको बोलते हैं, एयरबोर्न माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम। ये 3 सिस्टम हैं जो इसको कर सकते हैं मुश्किल से, बड़े मुश्किल से, क्योंकि ये विदाउट क्रू है। ये अनक्रूड माइन स्वीपर इनको कहते हैं, अनक्रूड माइन स्वीपर, यानी आदमी उसमें नहीं रहेंगे। उड़ गया तो चलो सिस्टम उड़ गया, यही वाला है कि उड़ गया तो कोई बात नहीं है, जहाज जो 1800 करोड़ वाला ड्रोन। हाँ, एकदम 50,000 मीटर, 50,000 फीट ऊपर। अब यहां पर मैं सीधा, मतलब एक फाइनल सवाल, ऐसी स्थिति जो हम तथ्य देख रहे हैं, हमने कुछ भी अभी एनालिसिस नहीं किया, हमने सिर्फ फैक्ट बताए हैं बाबू। इन फैक्ट्स के मद्देनजर, इनको ध्यान में रख करके क्या कर सकता है अमेरिका? उसके पास क्या विकल्प है भाऊ युद्ध से दूर भागने के अलावा? लड़ेगा तो मरेगा, दुर्भाग्य है कि ये बात ना मोसाद को पता पड़ती है, ना ये बात
CIA को पता पड़ती है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बात करता है। मैं पहली बार यदि इस माइंस के बारे में, सेंसर बेस्ड माइंस के बारे में कहीं पढ़ा गया है तो मैंने आज पहली बार ही देखा। हम इतने पोर्टल लिखे, कहीं कोई जिक्र नहीं है इसका। जब माइंस बिछाई गई थी तब हमने माइंस पे बहुत रिसर्च किया था, किस टाइप की माइंस होती है, क्या होता है। उसमें भी सेंसर बोर्ड बेस्ड माइंस कहीं नहीं दिखी थी। ये सेंसर बोर्ड माइन, ये इनके तर्कश का एक तीर है आशीष। ईरान के तर्कश में कितने तीर है किसी के बाप को पता नहीं अभी तक, सिवाय ईरान के। क्या ईरान को थर्मो टेक्नोलॉजी मालूम था? थर्मो टेक्नोलॉजी से प्लेन गिराएंगे? क्या दुनिया को मालूम था इनके पास ऐसी मिसाइल है जो इनके सारे डांसिंग जो वो है मिसाइल और ड्रोन कि जो उनके रडार नहीं ट्रेस कर पाएंगे? क्या उनको ये पता था कि आयरन डोम को ध्वस्त करने वाले भी क्लस्टर बॉम्ब होंगे कि जो इतने फटेंगे कि उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएगा कोई? क्या कभी अमेरिकन नेवी ने ये सोचा था? क्या अमेरिकन नेवी या वर्ल्ड के किसी नेवी ने कि अब्राहम लिंकन जैसी जगह पे इतनी जगह से अटैक करेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा किस अटैक को मैं हैंडल करूं और डैमेज होके चला जाएगा? ये नई चीजें हैं। क्या क्या किसी ने देखा कि जब ईरान में आपने अयतुल्ला अली खोमेनी को उनके ऊपर उनकी हत्या हो गई तो उन्होंने अपने 31 जोन को मोज़ैक जोन में डिवाइड किया और हर कमांडर को बिना इंस्ट्रक्शन के अपने एक्ट करने के लिए बोला। अब क्या करेंगे आप? 31 ईरान से लड़ रहे हैं, कहां इंटरसेप्ट करोगे उनका कम्युनिकेशन? कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन कहां इंटरसेप्ट करेंगे? लो कर लो बात। तो कुल मिला के आपने बिल्कुल सही कहा ओपनिंग रिमार्क्स में, इस ईरान के इजराइल ईरान अमेरिका के युद्ध में ईरान ने पूरी युद्ध नीति को पूर्ण रूप से परिभाषित किया है, अलग से परिभाषित किया है। युद्ध ड्रोन से होंगे, युद्ध उन मिसाइलों से होंगे जो इंटरसेप्ट नहीं होंगे। आपकी एयर सिक्योरिटी सिस्टम, एयर सेफ्टी सिस्टम, थार वार, ये सब धरे रह गए, ये कोई काम नहीं करता। ऑर्डिनरी मिसाइल आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट F-35 गिरा के आता है। अब्राहम लिंकन लॉर्ड ऑफ द सी कुछ नहीं किया उसका, छोटी बोट ने और एक ड्रोन ने उनको जख्मी करके वापस भेजा है। मैंने कहा ना कि आदमी सामने से कोई लड़ने आएगा तो लड़ेगा। मधुमक्खी के छज्जे में हाथ डालने के बाद जो मधुमक्खियों का हमला होता है उसमें आदमी किससे कैसा बचेगा मुझे बताओ? इधर की मधुमक्खी हटाएगा, इधर की हटाएगा, इधर की हटाएगा। यदि 1000 मधुमक्खियों ने आपके ऊपर हमला किया तो आपकी मृत्यु तय है ना। और मरा काय से? मधुमक्खियों से। लोग हंसेंगे इतनी छोटी मक्खी से हरा, लेकिन भाई 1000 मक्खियां आ गई। ये भी शहद निकालने आए थे डोनाल्ड ट्रंप, शहद निकालने आए थे और जान आफत में पड़ गई है। अरे सूजे फूगे पड़े हैं, कोई शरीर का पार्ट नहीं है जो सूजा हुआ नहीं है। चलिए, अभी बहुत सारे अपडेट्स और भी हैं तो हम वो भी लेकर के आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमको इजाजत दीजिए अभी, और फिर अगले कार्यक्रम में हम आ रहे हैं। जरा भारत से जुड़ी हुई खबर है उस पर भी चर्चा कर लें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।